हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अग्निशाला पे। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी वक्त आप इन क्लासेस को वॉच कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो आज के दिन हमने स्टार्ट करना है क्या, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम पढ़ रहे थे क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्या कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। बिजनेस की ऑब्लिगेशन जो कि किसकी तरफ है सर, सोसाइटी की तरफ है, उसी को हम क्या बोलते थे आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, हमने दोनों केसेस पढ़े थे, यानी कि केसेस, ठीक है, जहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो भी पढ़ा हमने, और केसेस अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ा हमने। ठीक है। फिर हमने कुछ बंदे पढ़े थे जिनके अगेंस्ट हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। लाइक हमारे ऑनर है, शेयर होल्डर है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। आज की क्लास में जो मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ मैं आपको क्या, बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, क्या होता है बेटा एनवायरमेंट आपके हिसाब से, व्हाट डू यू थिंक बाय एनवायरमेंट, बताइए। ठीक है, सबसे पहले अपन लोगों को समझना पड़ेगा क्या सर, व्हाट इज एनवायरमेंट। ठीक है, सबसे पहले अपन लोगों को क्या समझना पड़ेगा, एनवायरमेंट। बिजनेस तो हमको पता है सर, ठीक है, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो सेल बाई की जाती है या उनका प्रोडक्शन होता है, वो हमारा बिजनेस है, ये तो हमको पता। और अल्टीमेट मोटिव क्या, प्रॉफिट। बट सर अभी हमको पहले समझना पड़ेगा एनवायरमेंट, फिर हम समझ पाएंगे बिजनेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो समझना जरा। सबसे पहले आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या बेटा, सराउंडिंग्स। ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है सर, सराउंडिंग्स, यानी कि मेरे आसपास की जो भी चीजें हैं उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका क्या, एनवायरमेंट। ठीक है, मेरे आसपास के लोग, ठीक है, मकान, सोसाइटी, जो भी है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, आपका एनवायरमेंट। ठीक है, तो समझना जरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है सर। ये जो मेरे आसपास का जो वातावरण है, जो मेरा माहौल है, ठीक है, इसको इसको एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब पोल्यूशन से बचाए रखना इस टर्म जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सिंपल सी बात है। ठीक है, इन सब चीजों से अगर आप बिजनेस को अगर आप एनवायरमेंट को बचाए रख रहे हो तो उसी को हम क्या बोलते थे, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो देखो जरा क्या बोलता है, कितना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मींस फ्रीइंग द एनवायरमेंट फ्रॉम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तीन तरीके के पोल्यूशन आपने बचपन में पढ़े होंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। तो इन्हीं पोल्यूशन से जब हम अपनी सोसाइटी को या अपने एनवायरमेंट को फ्री करते हैं तो उसको हम बोलते थे कि आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एवरी बीइंग लिविंग, every human being living on this earth requires clean environment, therefore the protection of environment is absolutely required। समझते हो सर, भैया हम जो भी लोग हैं इस अर्थ पे रहते हैं, तो भैया जितना एनवायरमेंट साफ रहेगा हमारे लिए तो फायदा है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दैट्स इक्वल्स टू, मतलब दिल्ली में आप डेली अगर जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो दैट्स इक्वल्स टू 60 सिगरेट्स अ डे। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि दिल्ली की जो गैस है, मतलब जो वातावरण, जो हवा है, ठीक है, एयर जो वो इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है कि भैया आप सिगरेट पियो या वो पियो, बात बराबर है। तो इसलिए बंदे प्रेफर करते हैं सिगरेट ही पी लेते हैं, फेफड़े वैसे भी खराब नहीं, वैसे भी खराब हो रहे हैं। समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली जब आपने रहना यही है तो भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसका, आपके वातावरण का, आपके माहौल का, आपके एनवायरमेंट। सर आगे चलते हैं, कहता थ्रेट टू एनवायरमेंट फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, भैया बिजनेस क्या है, एनवायरमेंट के लिए थ्रेट होता है। कैसे कैसे थ्रेट होता है अभी हम समझते हैं जरा। ठीक है सर, कौन कौन से पोल्यूशन एक बिजनेस फैलाता है वो अगर हम समझ लें तो ऑटोमेटिकली हमें थ्रेट समझ आ जाएंगे। पहला एयर पोल्यूशन, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने देखी होंगी, आपने कभी भी आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे, चिमनीज लगी रहती है दिन भर, वहां पर पता नहीं कुछ ना कुछ चलता रहता, तो भैया वो क्या निकलता है, स्मोक निकलता है उस चिमनी से। तो जितना भी वो चिमनी से निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, एयर को ही तो पोल्यूट कर रहा है। स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोयला जला रहे, तो भैया उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन ही तो फैल रहा है। और कौन सा पोल्यूशन फैल रहा है, एयर पोल्यूशन। तो बिजनेस क्या फैला रहा है आपका, एयर पोल्यूशन फैला रहा है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ पॉइजनस गैसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज वाटर पोल्यूशन। देखो कोई भी केमिकल बना, कोई भी हमने बर्तन वगैरह धोए इंडस्ट्री के, जो जिनके अंदर केमिकल वगैरह आया, उसको धो के जो पानी है, पानी अल्टीमेटली क्या कर दे रहे हैं आजकल लोग, नदियों में छोड़ दे रहे हैं। जहां पर देखा भाई इस पानी का एग्जिट क्या है, नालियों में छोड़ दिया। नालियां जा जाके एक जगह पे मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो पानी कहाँ मिक्स हो रहा है, रिवर्स में। फिर वो पानी फिल्टर होकर कहाँ आ रहा है, हमारे घरों में आ रहा है। कोई लॉजिक है। तो क्या कर रहा है बिजनेस, क्या कर रहा है, वाटर पोल्यूशन भी फैला रहा है। समझ रहे हो, आपने छोड़ दिया, चलो आप वहां पर फॉर एग्जांपल कई लोग बोल रहे कि नहीं भैया नदियों में नहीं छोड़ते, हम तो खाली वहां पर छोड़ते, क्या कहते हैं, नालों में। आपने नालों में छोड़ दिया, आपको पता है जानवर पानी पीते हुए ये नहीं देखता कि नाले का है नदी का है। ठीक है, वो जब पी रहे हैं उसको, भाई उस जो नाला है उसमें भी रह रहे हैं। ठीक है, तो भैया वहां पर जो गंदगी में भी जो, मतलब कोई लोग उनको टेस्ट कर ले रहे, कोई जानवर उसको कुछ टेस्ट कर लेते हैं, पानी को पी लेते हैं, तो उससे क्या होगा, मरेगा ना।
समझ रहे हो? तो बिजनेस क्या फैला रहा है, वाटर पोल्यूशन भी फैला रहा है और क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन भी फैला रहा है। द नेक्स्ट वन इज नॉइज पोल्यूशन। दिन भर जैसे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होता है, आपने देखा होगा दिन भर ट्रक आ रहे हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं, गड़ 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 गड़, फैक्ट्री के अंदर पंखा चल रहा है, गड़ 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 गड़, क्या फैल रहा है, देखा है? ठीक है, रात को आपने देखा होगा कि यूज डिपर एट नाइट, ऐसे ट्रक वाले लिख के रखते हैं। क्यों लिखते हैं वो पता है? ताकि भैया आप रात को ना हॉर्न ना बजाओ बिना बात में, उससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन फैलता है। भैया लोगों को सोने तो, जानवरों को सोने दो, डिपर का यूज करो, रात को हॉर्न के तौर पे काम करेगा। ठीक है, उन लोगों को तक ये समझ आता, बट बिजनेसमैन को समझ नहीं आता कि नॉइस पोल्यूशन कितना खतरनाक है। आपको पता नहीं है कि नॉइस पोल्यूशन से मेंटल डिसऑर्डर होता है, बंदे बहरे हो जाते हैं, तो आपको पता ही, खैर बहरे होने का तो नॉर्मल है। मेंटल डिसऑर्डर या वायलेंट बिहेवियर, आपने देखा होगा कई बार कि कोई आपके ऊपर चिल्ला जाता है, ठीक है, कोई आपको डांट देता है, तो आप एकदम मतलब मेंटल ऐसा हो जाता है, बस छोड़ दो उसको, ऐसा होता है कि नहीं? क्यों हो रहा है? तो ये वो शाउटिंग कर रहा है, समझ रहे हो? आप कान में लीड लगा के दिन भर एकदम सुन लो, आपको शाम को सर में दर्द ना हो जाए तो बोलना, क्या करता है, मेंटल डिसऑर्डर लाता है भाई। समझ गए कहानी? नेक्स्ट वन इज, कहता है क्या, लैंड पोल्यूशन। ठीक है भैया, एक मूवी आपने देखी हो शायद, साउथ की एक मूवी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट नेम। ठीक है, तो उस मूवी में क्या होता है, एक साउथ की मूवी है वो, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मूवीज के एग्जांपल मैं बहुत देता हूँ, आपने उस मूवी का नाम बताना मुझे। उसमें क्या होता है, एक बाहर का बंदा होता है फॉरेन का, तो वो क्या करता है कि बाहर का जो मटेरियल ई वेस्ट होता है, और जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं तो उसका मटेरियल जो वेस्टेज होता है, लाइक ग्लव्स हो गए, कुछ चीरा काटा करा तो वो, है ना, समझ रहे हो, जो भी चीजें होती थी, मेडिसिनल वेस्ट जो होता था, इलेक्ट्रॉनिकल जो वेस्ट जो होता था, वो क्या करता था, बाहर से उसको एक्सपोर्ट करवाता था, कहाँ, इंडिया में। ठीक है, और इंडिया में लैंड पे गिरवा देता था। ठीक है, तो मैं दिखाया है सारा का सारा, आई थिंक सिंघम नाम है, नहीं सिंघम तो नहीं है, पता नहीं कौन सी मूवी है, जो भी आप देख लेना, आप बताना मुझे कि कौन सी है। ठीक है, उसमें वो हीरो की यहाँ से लेके ऐसे, मतलब ऐसे अजीब सी मूंछ भी बड़ी भयंकर सी ऐसे होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे नहीं होती उसकी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसी मूछें हैं, तो अब शायद आपको मूवी का नाम पता हो। तो आप देखो जरा, वहां से जब वो डंप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे वेस्ट को, तो बताओ लैंड पॉल्यूशन होगा कि नहीं, वो जमीन खराब होगी कि नहीं, क्या उस पर दोबारा प्लांटेशन हो पाएगी? मतलब ही नहीं। या मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जब कोई एमएनसी आती है, कोई बिजनेस आता है, तो क्या करता है, एग्रीकल्चरल लैंड को हड़प लेता है। क्यों? वो सस्ते में मिल जाती है, फिर उसको कमर्शियल में बदल के वहां पर अपना फैक्ट्री सेटअप करते। तो ये बताओ, जो वहां पर एग्रीकल्चर पहले प्रोड्यूस हो रहा था, बताओ वो अब हो पाएगा क्या? अब तो इंडस्ट्री लगी भाई वहां पे, समझ रहे हो? तो भैया ये चारों तरीके के पोल्यूशन क्या कर रहा है, बिजनेस अलग अलग तरीके से फैला रहा है। कौन कौन से सर? एयर पोल्यूशन, ठीक है, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जितने तरीके के आपने पोल्यूशन बचपन में पढ़े थे, वो बिजनेस हर तरीके से फैलाता है। ठीक है, तो बिजनेस को ये नहीं फैलाना चाहिए, बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। कहते हैं भैया, ये जो पोल्यूशन कंट्रोल करने की इतनी बात करेगी, बिजनेस को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, क्यों, क्या जरूरत है इसकी, क्या आवश्यकता है इसके? पहला, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स। पढ़ते हैं जरा। Nowadays an uninterrupted increase in taking place of cancer and the diseases related to heart and lungs. Pollution is its main cause. Pollution control will not only decrease these diseases but also provide convenient ways of leading a healthy. समझना जरा क्या कह रहा है सर। मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जो रह रहा है उसके फेफड़े वैसे भी खराब होने, चाहे वो सिगरेट पिए चाहे वो ना पिए। हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, ऑटोमेटिकली समझ रहे हो आप कहानी, तो हम सिगरेट पी ले तो वो ज्यादा बेटर है, हालांकि पीते नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, हम सिगरेट पी लें और यहाँ रह रहे हैं, तो वो बात इक्वल है, मतलब हमारे फेफड़ों को सिगरेट से असर नहीं पड़ेगा, सिगरेट पियेंगे, इससे हैवी ले रहे हैं भाई, इससे हैवी डोज ले रहे हैं हम, क्या महंगा वाला माल फूक रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो? तो ये बताओ, जब ये माल फूक रहे हैं, माल, समझ रहे हो, मैं माल की बात नहीं कर रहा, मैं इसके हवा में जो है उसकी बात कर रहा हूँ, इस हवा की बात कर रहा हूँ, जो हवा में इनटेक कर रहे हैं, बताओ इससे हमारा लंग कैंसर होगा कि नहीं, हार्ट कैंसर होगा, समझ रहे हो कहानी? तो जब ये कैंसर वगैरह बढ़ेगा, सोसाइटी ऑटोमेटिकली पॉल्यूट हो रही है भाई, सीधी सी बात है। इन सब चीजों का रीजन क्या है? देखो, मैंने मोस्टली, मैं आपको बताऊं, हमारे पास केसेस आते रहते हैं, मैं बहुत केसेस सुनता हूं, उसको कैंसर हो, उसको कैंसर हो गया। लोग बोलते हैं कैंसर का रीजन है गुटखा, तंबाकू एंड ऑल है। यानी जितने केसेस देखे ना, ऑलमोस्ट वो लेडीज में, वो ऑलमोस्ट लेडीज में, वो मर्दों में कैंसर बहुत कम मिलता है भाई, लेडीज में मिलता है। वो लेडीज कुछ नहीं करी, फिर भी क्यों भाई, दिल्ली का है, समझ रहे, उनके फेफड़े नहीं झेल पा रही सब को। जो सिगरेट पीता है तो उसके फेफड़ों को सिगरेट की आदत है, वो झेल ले रहा है, जो नहीं पीता उसके फेफड़े नहीं झेल पा रहे हैं, समझ रहे कहानी? तो इस हेल्थ हजार्ड को रोकने के लिए हमें पोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हेल्दी लाइफ अगर करनी है आपको, तो भैया इस पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी। आप समझो सर, आप फॉर एग्जांपल कहीं पर भी है, जैसे मैं आपको एक बताऊं, एक हमारे यहाँ एक घर है, तो उनके यहाँ क्या ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर, तो उन्होंने अपने घर के लिए ट्रांसफार्मर पास करवा दिया। आप हमारे घर पे ट्रांसफार्मर लगवा लो, क्या होता है उस ट्रांसफार्मर में ना आपको रेंट मिलता है, महीने के 30-40 हज़ार को उनको रेंट मिलता है उसका।
ठीक है। तो अब वो जिसका भी था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा उस कंपनी ने वो लगाया यहाँ पर। तो हुआ क्या, पहले तो सारे लोग जाके उस बंदे से भिड़े जिसके घर में वो लगा ट्रांसफार्मर। क्यों, जैसे ट्रांसफार्मर जब लगता है ना तो रेज निकलती है उसमें, समझ रहे हो? तो रेज जो निकलती है वो इंसान के लिए खतरनाक होती है, ये कहते हैं कि उससे भी कैंसर हो सकता है। तो जब वो रेज निकलेंगे तो भैया आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत होगी, आपको तो पैसा मिल रहा है कोई बात नहीं, और वो रेज जनरली ऐसे निकलती है, तो आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत होगा। तो सबने पहले उस घर के मालिक को समझाया कि भाई तेरे को नहीं लगाने चाहिए, तेरे को पैसा मिला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट तेरे को सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए, आसपास के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। नहीं समझा, कुछ नहीं करा कॉलोनी वालों ने, सारे RW ने मिलकर एक लेटर लिखा उस कंपनी को, हम नहीं चाहते कि हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में ये ट्रांसफार्मर लगे। हफ्ते भर बाद आगे लग जाता, लगे रहता, तो भैया पहले तो कंप्लेंट करा था कंपनी को, फिर कंप्लेंट जाती पुलिस में और ये केस आगे जाता, और केस चलते चलते किसके ऊपर भिड़ता, कंपनी पे। तो कंपनी अगर कल को केस हारती तो कंपनी के ऊपर क्या थी लाइबिलिटी, कि भैया आपकी वजह से जो प्रोबेबल नुकसान हुआ है आसपास के लोगों को, आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर गलती से भी किसी को कैंसर हो गया तो उस कैंसर का पूरा इलाज कौन करेगा, कंपनी। तो भैया लाइबिलिटी हो जाएगी कि नहीं। तो अगर वो पहले ही प्रोटेक्शन करके चलेगा तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्या। तो लाइबिलिटी क्रिएट होने की रिस्क को हमें क्या हो जाता है, कम, अगर हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को माइंड में लेके चलते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट सेविंग है। पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाने से कॉस्ट सेविंग होती है, हाँ बिल्कुल होती है। आपने कभी सोचा है आप बाइक की सर्विस क्यों करवाते हो, आप कार की सर्विस क्यों करवाते हो, मत करवाओ, क्यों करवाते हो। आपको पता है अगर बाइक की सर्विस टाइम से नहीं हुई, कार की सर्विस टाइम से नहीं हुई, स्मोक काला निकलेगा, पेट्रोल की जो एफिशिएंसी है, जो मेरी जो माइलेज आ रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंजन सीज हो सकता है। तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, क्या करवा लेते हैं, सर्विस करवा लेते हैं। सेम बिजनेस अगर टाइम टू टाइम ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चीजें लगा के रखेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल लगा के रखेगा, तो उसकी मशीनरीज खराब नहीं होंगी टाइम से। ठीक है, मशीनरीज चलते रहेंगी उसकी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो भैया कॉस्ट क्या होगा उसका, कम होगा। पहले थोड़ा सा खर्चा होगा इस पॉल्यूशन सिस्टम को लगाने में, बट इट विल रिड्यूस द अल्टीमेट कॉस्ट। क्या मशीनरी खराब होने का कॉस्ट बचेगा, कोई इंप्लॉय बीमार होने का कॉस्ट बचेगा, इंप्लॉय बीमार होगा छुट्टी पे चला गया, सैलरी दे रहे हो आप उसका, समझ रहे हो, बट क्या आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या है, कॉस्ट से भी। आगे चलते हैं, पब्लिक इमेज बढ़ती है। ठीक है, TCS का नाम लेते हैं जब लोग, टाटा का नाम लेते हैं जब लोग, तो एक अच्छी इमेज बन के आती है माइंड में अपने आप ही, पता नहीं क्यों। मैं अंबानी बोलूंगा आपको प्रॉफिट नजर आएगा, मैं अडानी बोलूंगा आपको प्रॉफिट नजर आएगा, मैं टाटा बोलूंगा आपको क्या अच्छा आदमी है। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि भैया ये जनता के लिए करते हैं। तो क्या है, पब्लिक के नजरों में क्या आपका इमेज बढ़ता है। ठीक है, अदर सोशल बेनिफिट्स, ठीक है भैया, लाइफ बढ़िया हो जाती है, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है, सराउंडिंग साफ हो जाती है, एनवायरनमेंट साफ रहता है। ठीक है, तो ये बात है, क्लियर विजिबिलिटी। आपने देखा, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मेरे पास फोन है ना, तो मैं फोन से क्या करता हूँ, जैसे मैं जब दिल्ली रहता हूँ तो मैं दिल्ली में जैसे फोटो लेता हूँ, फोटो गंदी आती है। ठीक है, तो इसलिए आईफोन रखा हुआ है कि हाँ भाई दिल्ली में आईफोन से फोटो खींच। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे गाँव जाता हूँ ना, तो सेम जब एंड्रॉइड से मैं गाँव में फोटो खींचता हूँ उत्तराखंड में, मानोगे नहीं इतनी क्लियर आती DSLR जैसे, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है भाई मेरा फोन तो DSLR है। और वही DSLR जब दिल्ली आता है, वो फोन दिल्ली आता है, पूरी फोटो ब्लर आती है। क्यों भाई, वहां का एनवायरमेंट क्लीन है, एक एक चीज क्लीन आती है। मतलब मैं यहाँ से फोटो खींच रहा हूँ तो बीच में कोई गंदी एयर नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर दिल्ली में मैंने यहाँ पर रखा है ना, मुझे बीच में एयर नहीं दिख रही गंदी, पर है बीच में व्हाइट कलर का स्मोक है, आपको नहीं दिख रहा है, कैमरा कैप्चर कर ले रहा है उसको, समझ गए, जिसकी वजह से हमारी फोटोज क्लियर नहीं आती है। आप नोटिस कर लेना, आप कभी भी किसी हिली एरिया पे जाना, वहां पर आपकी फोटोज बहुत अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं कि वो ये वहां का मतलब वो अच्छा है, व्यू अच्छा है, नहीं, वहां पोल्यूशन नहीं है बे, इस वजह से आपकी फोटो क्लियर आती है। सुनो, चलिए सर, तो कहते हैं सर अब ये तो बात होगी कि नीड क्या थी, अब कह रहा है कैसे कैसे किया जा सकता है। पहला, डेवलपिंग वर्क कल्चर फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, कि भैया जो टॉप लेवल मैनेजर हैं वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, बिजनेस प्रोटेक्शन मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में लग जाए। केयरिंग कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कमिटमेंट देनी पड़ेगी, बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट से मैं नहीं करवाने वाला। ठीक है, बेटर क्वालिटी मटेरियल यूज करो, ठीक है, टेक्निक्स यूज करो कि जिससे पॉल्यूशन ना हो, अच्छी मशीनरीज यूज करो, गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करो, आपकी पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी लॉज आप उनको फॉलो करो, चिमनीज लगानी है एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स निकालती है, फंडिंग लेती है लोगों से कि हम ऐसे ऐसे एनवायरमेंट में कुछ करना चाह रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाना चाह रहे हैं, तो वहां पर क्या करो, पार्टिसिपेट करो। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स लगाओ। पता आपको ऑडिट होता है इसका सेपरेटली, ऑडिट समझते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं कि आपने पॉल्यूशन कंट्रोल एनवायरमेंट बना रखा है नहीं बना रखा। तो पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स बनाओ पर्टिकुलरली। ठीक है,
अरेंज करो क्या वर्कशॉप, जिसमें आप लोगों को बता सको क्या कि पोल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज है ये, मैं नहीं ज्यादा डीप में जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो मेरे को पढ़ाने का बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस एथिक्स, ये भाई है बिजनेस। ठीक है, जो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था ना पहली क्लास में, ये उसी का भाई है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेरी ऑब्लिगेशन है, बट बिजनेस एथिक्स एक मोरल है। मोरल मतलब अंदर से आता है ना, ईमानदारी वाली चीज। ईमानदारी आपको करनी ऐसा नहीं तो ऑब्लिगेशन नहीं है, ईमानदारी की एक मोरल है कि मुझे ईमानदार बनना है, मतलब मुझे ईमानदार होना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए। नहीं भी बोलोगे तो कौन सा जेल हो जाएगी भाई, ऑब्लिगेशन नहीं है वो। ठीक है, तो ये चीज बिजनेस एथिक्स क्या है, इट्स नॉट अ ऑब्लिगेशन। क्या है ये सर, मोरल प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या है सर, मोरल है। ठीक है, देखते हैं सर, तो देखते हैं सर, कहता है एग्जांपल क्या है, कुछ सिंपल पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से रीड करना, हमने इसको इतना डीप में नहीं जाना। कहता है भैया अच्छा डिविडेंड दो आप किसको, शेयर होल्डर को। ठीक है, मेकिंग गुड्स, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, ये आपको खुद सोचना चाहिए क्योंकि आप उस सोसाइटी का पार्ट हो। ठीक है, सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर दो, हेल्थी कंपटीशन रखो कंपटीटर से, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह का कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, आप उसका नाम खराब कर रहे हो फिर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, नहीं भाई अपना नाम बनाओ ना, दूसरे का नाम क्यों खराब कर रहे हो। ठीक है, इंप्लॉयमेंट दो लोगों को, गवर्नमेंट के लॉस को फॉलो करो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बातें ये आपको करनी चाहिए, ये क्या है, मोरल एथिक्स है ये बेसिक। ठीक है, तो कहता है एलिमेंट्स क्या है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, टॉप मैनेजमेंट को सबसे पहले एथिक्स फॉलो करनी चाहिए, उनको कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, पहले हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते हैं कि भैया ऐसे ऐसे एथिक्स को हम फॉलो करेंगे, उसको फिर हम पब्लिश कर देते हैं, एक मतलब एक चिट्ठा सा निकाल देते हैं, उस चिट्ठे को बोलते हैं कोड, दैट शुड बी फॉलो। ठीक है, कहता है सर कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म लगाओ। ठीक है, कि भैया ये चीज आप देखो प्रॉपर तरीके से कि सारी चीजें जो है वो तरीके से हो रही है नहीं हो रही, कि भैया एम्प्लॉयमेंट आप दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, लोगों की आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इन पे चेक होने चाहिए, कॉम्प्लायंस होना चाहिए कि हाँ भाई चीजें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। हमने लिख तो दिया, हमने कोड तो बना दिया, बट वो कोड एक्चुअली में फॉलो भी हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और इन्वॉल्विंग इंप्लॉयज एट दी ऑल लेवल, सारे लेवल के इंप्लॉयज को समझाओगे भैया मोरल एथिक इज द बेस्ट थिंग। कस्टमर हमारा भगवान है, भगवान की तरह ट्रीट करो उसको, वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो ये आपको समझाना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को। समझिए क्या है मेजरिंग रिजल्ट्स, कि भैया जो भी आपने ये एथिकल प्रोग्राम वगैरह लगाए, ठीक है, आपने कंप्लायंस मैकेनिज्म लगाया, उनको देखो कि भैया वो एक्चुअल में काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इतना सा था ही चैप्टर, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया किसमें, 2 क्लासेस। एग्जाम में भी इतनी ज्यादा बड़ी वेटेज है नहीं। ठीक है, तो भैया आज के दिन हो गया हमारे चैप्टर खत्म। अब इसके बाद लॉजिकली फर्स्ट बुक जो है मेरी पूरी खत्म हो चुकी है एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 3, तो उसको हम करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बट इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ क्या, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप पैसा निकाल सकते हो, आप बिजनेस में पैसा लगा सकते हो, कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पैसा कहाँ लगाओगे, तो अगली क्लास में हम ये देखेंगे। बट उससे पहले ये इंश्योर करो कि भैया इससे पहले जितनी भी वीडियोस आप वो सारी की सारी कर लो, कवर कर लो, क्योंकि मैं तो कवर कर चुका हूँ, मैं तो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अब आप नहीं देख रहे हो तो आपकी गलती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।